क्या आपने कभी गौर किया है कि हम जब चाहे तब दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, नाच सकते हैं और ऐसा बहुत कुछ बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसमें हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है जिसके बारे में हमने शायद कभी ज्यादा सोचा ही नहीं। और वो बॉडी पार्ट है हमारी मसल्स यानी मांसपेशियां। हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने में इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। तो जरा बताइए, क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी का वाइटल ऑर्गन हार्ट भी एक मसल है? या फिर आप ये जानते हैं कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स भी मसल है? और क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि ह्यूमन बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स पाई जाती हैं? वैसे क्या आपको पता है कि मसल क्या होती है? अब अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो फिक्र की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए आप मसल के बारे में वो सब कुछ बहुत अच्छे से जान जाएंगे जो आपको शायद अभी तक पता ही नहीं था। क्योंकि आज की डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है ह्यूमन बॉडी की मसल्स और मस्कुलर सिस्टम पर। और इसे देखने के बाद आपको मसल्स के बारे में क्या क्या पता चल जाएगा। यही कि मसल्स क्या होती हैं, ये बॉडी में कहाँ पाई जाती है, इनका फंक्शन क्या होता है, बॉडी की मेजर मसल्स कौन सी है, मसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, बोन्स के साथ इनका क्या रिलेशन होता है, मसल फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मसल्स डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, उन्हें डायग्नोज और ट्रीट कैसे किया जाता है, अपनी मसल्स की गुड हेल्थ को कैसे बनाए रखा जा सकता है। और मसल्स के बारे में ऐसा और भी बहुत कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस डॉक्यूमेंट्री में आगे बढ़िए और अपनी बॉडी के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मसल को करीब से जान लीजिए। ह्यूमन बॉडी में 600 से भी ज्यादा मसल्स पाई जाती हैं और ये सारी मसल्स मिलकर के मस्कुलर सिस्टम बनाती है। मस्कुलर सिस्टम बॉडी का एक ऑर्गन सिस्टम है जो मेजरली बॉडी मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। और इस सिस्टम में मौजूद मसल्स का मेन फंक्शन बॉडी पार्ट्स को मूव करने में हेल्प करना होता है। मसल एक सॉफ्ट टिश्यू है जो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों में पाया जाता है। इसमें हजारों छोटे छोटे स्ट्रेची फाइबर्स यानी मसल फाइबर्स होते हैं जो बिल्कुल इलास्टिक स्ट्रिंग जैसे होते हैं। ये फाइबर्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और बॉडी की अदर सेल्स के कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं। हर मसल में इन इलास्टिक फाइबर्स के बहुत से बंडल्स मौजूद होते हैं। हर फाइबर बंडल एक पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पेरीमीशियम में लिपटा रहता है। जितनी बड़ी मसल होती है उसमें उतने ही ज्यादा फाइबर्स होते हैं और वो मसल उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। एक मसल फाइबर प्रोटीन्स के ब्लॉक से बना होता है जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। इन मायोफाइब्रिल्स में एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन मायोग्लोबिन और ऐसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। मसल्स टोटल बॉडी वेट का 40 से 50% वेट बनाती है। ये मसल्स बोन्स, ब्लड वेसल्स और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से अटैच रहती हैं। ज्यादातर मसल्स स्केलेटल मसल्स, टिश्यू, टेंडन्स और नर्व से बनी होती हैं। मसल टर्म लैटिन वर्ड मस्कुलस से आया है जिसका मतलब होता है अ लिटिल माउस। और इस नाम के पीछे कारण है कुछ मसल्स की शेप या मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का ऐसा दिखाई देना जैसे एक मूविंग माउस हो। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है मसल का काम, यानी कि केवल बॉडी मूवमेंट तक ही ये सीमित नहीं है, बल्कि मसल्स तो और भी बहुत से जरूरी कामों को अंजाम देती हैं, जिनमें सांस लेने और फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करना भी शामिल है। तो हार्ट का बीट करना भी इंक्लूड है। आईज को मूव करने के लिए भी मसल्स जरूरी होती हैं, तो स्पाइन को प्रोटेक्ट करके स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए भी मसल्स की हेल्प मिलना जरूरी है। यूरिनरी सिस्टम भी मसल से बना है और यूट्रस में पाई जाने वाली मसल्स ही डिलीवरी टाइम पर बेबी को पुश करने में हेल्प करती हैं। यानी मसल का रोल ह्यूमन बॉडी में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना सरवाइव नहीं किया जा सकता। ह्यूमन बॉडी की कुछ मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो कुछ को नहीं कर सकते। यानी कुछ मसल टाइप्स वॉलंटरी होते हैं तो कुछ इनवॉलंटरी, जिनके बारे में हमें आगे पता चलने ही वाला है। लेकिन उससे पहले जरा मसल्स की मेन क्वालिटी जान ली जाए। तो मसल्स की मेन क्वालिटी होती है कंट्रैक्टिबिलिटी, यानी मसल जरूरत के हिसाब से शॉर्ट और लॉन्ग हो सकती है। हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होते हैं वो सब मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होते टाइम मसल्स केवल पुल कर सकती हैं, पुश नहीं। इसलिए ये अक्सर टीम में काम करती हैं। जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसकी टीममेट रिलैक्स करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में आपके पसंद के जूस का ग्लास है, जिसे उठाकर अपने मुंह के पास ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? अपनी आर्म को मोड़ना होगा और ग्लास को अपने मुंह तक ले जाकर उस यमी और हेल्दी जूस को पीना होगा और फिर खाली ग्लास वापस नीचे भी तो रखना होगा। अब इस आसान से दिखने वाले प्रोसेस में मसल्स का क्या रोल होगा? तो अपनी आर्म को मोड़ते समय आपकी आर्म के टॉप पर मौजूद बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उस टाइम उसकी टीम में ट्राइसेप्स मसल्स जो कि आर्म के बैक में होती हैं वो रिलैक्स होंगी। और जब आप जूस पीकर ग्लास नीचे रखना चाहेंगे तब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी और बाइसेप्स रिलैक्स करेंगी ताकि आपकी आर्म स्ट्रेट हो सके और आप ग्लास को नीचे रख सको। तो यहाँ बाइसेप्स और ट्राइसेप्स हो गई ना आपकी आर्म मूविंग मसल्स टीम। तो अब इस मसल्स टीम से मिलने के बाद बॉडी की कुछ मेजर मसल्स से भी मिल लिया जाए, यानी उनके बारे में जान लिया जाए, क्योंकि उन्हें हम यूज तो लगातार कर रहे होते हैं लेकिन उनके बारे में जानते नहीं हैं। तो ऐसी कुछ खास मसल्स हैं। मैसेटर, ये टेम्परल बोन से लोअर जॉ तक जाती है। माउथ को क्लोज करने के लिए लोअर जॉ को यही मसल लिफ्ट करती है और यही है हमारी बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। ये चीक के अंदर पाई जाने वाली एक थिक मसल है जो चबाने के दौरान जॉ में एंट्री और एग्जिट की इंचार्ज होती है, इसलिए इसे अपना नाम
मैस्टिकेशन वर्ड से मिला है जिसका मतलब होता है चूइंग। आपको बता दूं कि टेम्पोरल बोन्स स्कल के बेस और साइड्स में सिचुएटेड होती हैं। मैसेटर के साथ साथ टेम्पोरेलिस भी माउथ को क्लोज करने में हेल्प करने वाली मसल है जो टेम्पोरल बोन से लोअर जॉ तक जाती है। ये मसल टेम्पोरल बोन को कवर करती है, इसलिए इसे टेम्पोरेलिस मसल कहा जाता है। अगला है बाइसेप्स ब्रेकियाई। शोल्डर से एल्बो तक जाने वाली लार्ज थिक मसल बाइसेप्स ब्रेकियाई है। ये शोल्डर जॉइंट और एल्बो जॉइंट दोनों पर एक्ट करती है। ये दो पार्ट से मिलकर बनी है, इसलिए इसे अपना नाम एक लैटिन फ्रेज से मिला है जिसका मतलब टू हेडेड मसल ऑफ द आर्म होता है। अगला है डेल्टॉइड। शोल्डर की ट्राइएंगुलर मसल डेल्टॉइड कहलाती है क्योंकि डेल्टॉइड का मतलब ट्राइएंगुलर होता है। ये मसल्स आर्म्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करने में मदद करती हैं। और हाँ, शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्ट और स्टेबलाइज रखना भी इन्हीं का काम होता है। पेक्टोरेलिस मेजर। पेक्टोरेलिस लैटिन वर्ड पेक्टस से बना है जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट। ये मसल ब्रेस्ट के नीचे पाई जाती है, इसलिए इसे ये नाम मिला। ये एक लार्ज फैन शेप्ड मसल है जो ह्यूमन बॉडी के चेस्ट एरिया में सिचुएटेड होती है। एंटीरियर चेस्ट वॉल की सुपीरियर और लार्जेस्ट मसल होती है। अगली है अडक्टर लॉन्गिस। ये मसल इनर थाई में लोकेटेड होती है। अडक्ट का मतलब होता है मूव, इसलिए ये मसल थाई बोन यानी फेमर को अंदर की तरफ और साइड में मूव करने में मदद करती है। सोलियस। लोअर लेग के बैक पार्ट की एक पावरफुल मसल है सोलियस। ये नी के नीचे से हील तक जाती है। स्टैंडिंग और वॉकिंग में ये मसल इन्वॉल्व होती है। और क्योंकि लैटिन वर्ड सोलिया का मतलब सैंडल होता है, इसलिए हील तक जाने वाली इस मसल को सोलियस नाम मिला। तो ये तो हुई ह्यूमन बॉडी की कुछ खास मसल्स की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस है ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल। बटेक्स में लोकेटेड ग्लूटियस मैक्सिमस ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट मसल होने के साथ साथ बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स में से एक है। इसका मेन काम ट्रंक को सपोर्ट करना और प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करना होता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल हमारे इनर ईयर में पाई जाती है जो स्टेपिडियस है और इसकी लेंथ केवल 1 मिलीमीटर तक ही होती है। और बॉडी की वीकेस्ट मसल भी यही कहलाती है। इसका पर्पस बॉडी के स्मॉलेस्ट बोन स्टेप्स को स्टेबलाइज करना होता है जो कि मिडिल ईयर में पाई जाती है। लेकिन बॉडी की हार्डेस्ट वर्किंग मसल कौन सी होगी? हार्ट, जो कि एक मसल है और एक दिन में कम से कम 2500 गैलन ब्लड को पंप करता है। लगातार बिना रुके दिन रात काम करने वाला हार्ट यानी कि हमारा दिल बॉडी की हार्डेस्ट वर्किंग मसल है। रियली वेरी हार्ड वर्किंग। वैसे मानना पड़ेगा कि मस्कुलर सिस्टम की हर मसल अपना बेस्ट परफॉर्म करने में लगी रहती है। और ये मसल्स 3 टाइप्स की होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहले जानते हैं स्केलेटल मसल के बारे में। स्केलेटल मसल्स बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स और लिम्स को मूव करती है। ये बोन्स को कवर करती हैं और बॉडी को शेप देती हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं, यानी इनके मूवमेंट को कंट्रोल करना हमारे कंट्रोल में होता है। स्केलेटल मसल्स को स्ट्राइप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनकी अपीयरेंस स्ट्राइप्ड यानी धारीदार होती है। ये स्ट्रिप्स इन मसल्स के लाइट और डार्क बैंड्स की वजह से नजर आती हैं और इसलिए इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है। ये मसल्स एक डायरेक्शन में केवल पुल कर सकती है, इसलिए ये पेयर्स में काम करती है। जब पेयर की एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तब दूसरी मसल एक्सपैंड करती है और इसी से मूवमेंट होता है। रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग इन्हीं मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पॉसिबल हो पाते हैं। और आईज, हेड और लिम्स को मूव करने जैसे बॉडी मूवमेंट्स भी इन्हीं की देन है। हेड एंड नेक एरिया में पाए जाने वाले मसल्स जाइगोमैटिक्स, मैसेटर और प्लेटिज्मा ट्रंक एरिया में लोकेटेड ऑब्लिक मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम अपर एक्सट्रीमिटीज एरिया की मसल्स, पेक्टोरलिस मेजर, डेल्टॉइड और बाइसेप्स ब्रेकियाई और लोअर एक्सट्रीमिटीज की मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स और सोलियस, ये सब स्केलेटल मसल्स ही हैं। हमारी स्माइल्स को भी स्केलेटल मसल्स कंट्रोल करती हैं और माउथ और टंग मूवमेंट्स को भी। फेशियल एक्सप्रेशंस का कंट्रोल भी इन्हीं मसल्स के पास होता है। ये स्ट्रॉन्ग टेंडन्स से अटैच रहती है जो कनेक्टिव टिश्यू के टफ बैंड्स होते हैं। ये बैंड्स यानी टेंडन्स स्केलेटल मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं। बॉडी पोस्चर को मेंटेन रखने के लिए ये मसल्स लगातार छोटे छोटे एडजस्टमेंट करती रहती हैं। इन्हीं की बदौलत एक पर्सन की बैक स्ट्रेट रहती है और हेड एक पोजीशन में होल्ड रहता है। टेंडन्स के साथ मिलकर के ये मसल्स बोन्स को राइट पोजीशन में बनाए रखती हैं ताकि जॉइंट्स डिसलोकेट ना हो सके। ये मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है तब हीट भी जनरेट करती हैं और इस हीट से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने में मदद मिलती है। बॉडी जितनी हीट प्रोड्यूस करती है उसका लगभग 85% स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से ही आता है। ये स्केलेटल मसल 2 टाइप्स की होती हैं, स्लो ट्विच मसल्स और फास्ट ट्विच मसल्स। स्लो ट्विच मसल्स रेड होती हैं, फास्ट ट्विच मसल्स व्हाइट होती हैं। ट्विच का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी मसल कितनी तेजी से और कितनी बार मूव कर रही है। तो स्लो ट्विच यानी स्लो मूव करने वाली मसल्स और फास्ट ट्विच यानी फास्ट मूव करने वाली मसल्स। स्लो ट्विच मसल्स में कैपिलरीज होती है जो इन्हें रेड कलर देती हैं। ये मसल टाइप स्लो मूवमेंट करती है लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह सकती हैं, वो भी बिना ज्यादा एफर्ट किए। लोअर लेग्स के बैक में मौजूद मसल्स और बैक की मसल्स ज्यादातर स्लो ट्विच फाइबर से ही बनी है क्योंकि इन मसल्स का काम लंबे टाइम के लिए खड़े रहने में और पोस्चर होल्ड करने में हेल्प करना होता है। रनिंग और बाइसाइक्लिंग जैसी एक्टिविटीज में ये मसल्स हेल्प करती है।
वहीं फास्ट ट्विच मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और इसमें फोर्स भी ज्यादा लगता है। ये कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग तो होता ही है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। बॉडी की मसल स्ट्रेंथ में इस टाइप की मसल का रोल काफी बड़ा होता है। स्प्रिंटिंग और पावर लिफ्टिंग जैसे शॉर्ट क्विक एनर्जी बर्स्ट को ये मसल्स सपोर्ट करती हैं। आईलिड्स में मौजूद मसल्स जो ब्लिंक करने में हेल्प करती है वो भी फास्ट ट्विच मसल्स ही हैं। और इस तरह हमने जान लिया है स्केलेटल मसल्स और उसके 2 टाइप्स के बारे में। तो अब जानते हैं मसल्स के सेकेंड टाइप स्मूथ मसल्स के बारे में। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती है, यानी इनके मूवमेंट को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता। ये ऑटोमेटिकली काम करती है और हमें इनके वर्क करने का पता भी नहीं चलता। ह्यूमन बॉडी में स्टमक, इंटेस्टाइन्स और ब्लड वेसल्स में मूवमेंट्स के लिए स्मूथ मसल्स ही रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ब्लैडर और ब्रोंकियाई की वॉल्स में भी स्मूथ मसल्स ही होती है। इन मसल्स को विसरल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बॉडी के बहुत से विसरल यानी इंटरनल ऑर्गन्स का मेजर कंपोनेंट है। बॉडी के लगभग हर पार्ट में मसल्स पाई जाती हैं, जैसे ब्लड वेसल्स में, गॉल ब्लैडर में, इंटेस्टाइन्स में, स्टमक वॉल्स में, यूरिनरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम वॉल में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और यूट्रस में। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन पर बहुत से बॉडी मूवमेंट्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल वॉल्स का फूड को आगे बढ़ाना, चाइल्ड बर्थ के टाइम यूट्रस का कॉन्ट्रैक्ट होना, आंख में जाने वाली लाइट के अमाउंट को बैलेंस करने के लिए प्यूपिल का श्रिंक और एक्सपेंड होना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अलावा स्मूथ मसल्स कोलेजन और इलास्टिन जैसे कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस करती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर को मेंटेन और कंट्रोल करने के अलावा बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो को मेंटेन और कंट्रोल करने जैसे टास्क भी कंप्लीट करती हैं। और स्मूथ मसल्स के बाद बारी आती है मसल्स के थर्ड टाइप यानी कार्डियक मसल्स के बारे में जानने की। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स है और ये सिर्फ हार्ट में ही पाई जाती हैं। ये कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती है, यानी इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तभी तो हार्ट बीट का चलना एक ऑटोमेटिक यानी इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है और ये कार्डियक मसल्स हार्ट बीट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इन मसल्स का स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स के स्ट्रक्चर से काफी मिलता जुलता है, इसलिए इन्हें भी कई बार स्ट्राइटेड मसल्स कहा जाता है। ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि हार्ट ब्लड को स्क्वीज आउट कर सके और फिर रिलैक्स होती है ताकि हार्ट फिर से ब्लड को फिल कर सके। इन मसल्स का प्राइमरी फंक्शन तो हार्ट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हार्ट फंक्शनिंग को रेगुलेट करना ही है, लेकिन इसके अलावा ये मसल्स मूवमेंट में भी इन्वॉल्व होती है। तो इस तरह अब हम मसल्स के 3 टाइप्स के बारे में भी जान चुके हैं और अब ये भी बता सकते हैं कि इन 3 मसल टाइप्स में से स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी मसल्स होती हैं, जबकि स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी मसल्स होती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बोन्स के साथ मिलकर के मसल्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाती है, जिसे लोकोमोटर सिस्टम भी कहते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी सिस्टम है जो बॉडी को मूवमेंट, स्टेबिलिटी, शेप और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, क्योंकि इसमें बॉडी का मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम जो शामिल होते हैं। मस्कुलर सिस्टम में बॉडी की सारी मसल्स और टेंडन्स आते हैं और स्केलेटल सिस्टम का मेन कंपोनेंट होती है बोन। बॉडी को स्टेबिलिटी और मोबिलिटी देना इन सिस्टम्स का मेन फंक्शन जरूर है, लेकिन इनके अलावा भी ये कुछ खास फंक्शंस करते हैं, जैसे कि स्केलेटल सिस्टम मिनरल्स स्टोरेज करता है और मस्कुलर सिस्टम बॉडी की ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। यानी मसल्स बोन्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखती हैं, तभी तो दोनों ने मिलकर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बनाया है जो बॉडी फंक्शनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखा आपने, मस्कुलर सिस्टम बनाने वाली मसल्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बनाती है। वाकई में हमारी बॉडी की मसल्स बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन ये मसल्स किसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके परफॉर्म करती है, कभी सोचा आपने? तो इसका जवाब ये है कि इतना तो आप जान ही चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग के जरिए मसल्स बॉडी को मूव करती हैं। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तब इसके फाइबर्स पास आ जाते हैं, जिससे मसल छोटी हो जाती है, और जब मसल रिलैक्स होती है तब फाइबर्स फिर से अपने ओरिजिनल स्पॉट्स पर चले जाते हैं और मसल अपनी नॉर्मल साइज में आ जाती है। अब ये भी जान लीजिए कि हर बॉडी मूवमेंट के लिए ब्रेन और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन की जरूरत भी होती है। इसके लिए नर्व्स और मसल्स मिलकर के काम करती है और न्यूरोमस्कुलर सिस्टम बनाती है। नर्व्स, जिन्हें न्यूरॉन भी कहते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन से मैसेजेस लेकर के उन मैसेजेस को मसल्स तक पहुंचाती है। ऐसा करने वाले न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। हर मोटर न्यूरॉन एंडिंग एक मसल फाइबर के काफी क्लोज होती है और जहाँ ये दोनों पास होते हैं उस एरिया को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। ये मोटर न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स के बीच कम्युनिकेशन साइट होती है। मोटर न्यूरॉन्स एक केमिकल की फॉर्म में मैसेज रिलीज करते हैं जिसे मसल फाइबर पिक करते हैं। ये मैसेज मसल फाइबर को कॉन्ट्रैक्ट होने का कमांड देता है, जिससे मसल्स मूव करती हैं और इस तरह न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की कमांड पर मसल्स मूवमेंट करती है। अब इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पूरा करने के लिए और अपने हर फंक्शन को सही तरह परफॉर्म करने के लिए मसल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना भी इनके लिए जरूरी होता है। और इन सबके लिए मसल्स को ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना और वेस्ट रिमूवल में हेल्प करना ब्लड के फंक्शंस है। तो मसल्स को ब्लड सप्लाई मसल्स माइक्रो सर्कुलेशन से मिलती है। ये माइक्रो सर्कुलेशन आर्टेरियल्स और स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल से बना होता है, यानी कैपिलरीज से। ये कैपिलरीज मसल फाइबर्स के बीच लोकेटेड होती है और यही होती है ऑक्सीजन,
न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स की सप्लाई और वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल भी। कैपिलरीज से पास होने के बाद स्मॉल वेन्स यानी वेन्यूल्स और लार्जर वेन्स के थ्रू ब्लड वापस हार्ट में जाता है और ये प्रोसेस चलता ही रहता है, जिससे मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग भी चलती रहती है। वैसे मसल्स अपना काम ठीक से करती रहे, इसके लिए मसल्स का स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहना भी जरूरी होता है और इसके लिए एक्सरसाइज एक अच्छी चॉइस है। लेकिन कैसे? क्या एक्सरसाइज मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकती है? जी हाँ, अगर स्ट्रेंथ बिल्ड करने वाली एक्सरसाइज की जाए तो मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, क्योंकि जितना मसल्स की स्टेमिना को चैलेंज किया जाता है उतना ही उनके स्ट्रॉन्ग बनने के चांसेस हाई होते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मसल फाइबर्स इंजर और डैमेज होते हैं, जिन्हें बॉडी रिपेयर करती है और इसके लिए इन डैमेज्ड फाइबर्स को फ्यूज किया जाता है। इस रिपेयरिंग प्रोसेस में मसल्स पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और मसल मास और साइज भी इंक्रीज होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो भी ऐसी जो मसल्स के लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो। इसके लिए स्क्वाट्स, वॉल पुशअप्स, टो स्टैंड्स, प्लैंक्स और ग्रिपिंग एक्सरसाइजेस की जा सकती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एक्सरसाइज अपनी स्टेमिना और कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए ही चूज की जानी चाहिए और अगर एक्सरसाइज एक्सपर्ट की गाइडेंस में की जाए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और इतना एफर्ट करने के बाद यानी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर आपकी बॉडी को फायदे भी तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ने से टोटल बॉडी फंक्शनिंग इंप्रूव हो जाएगी। जॉइंट्स को मसल्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल पाएगा, मसल मास इंक्रीज होने से मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा। स्ट्रॉन्ग मसल्स बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेंगी और स्ट्रॉन्ग मसल्स आपको कॉन्फिडेंट और स्मार्ट लुक तो देगी ही। इसका मतलब मसल्स की स्ट्रेंथ पूरी बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगी और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी आपको फिट और हेल्दी लाइफ ऑफर करेगी। यही तो आप चाहते हैं, है ना? और फिर एज बढ़ने के साथ मसल मास अफेक्ट भी होता है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसका ज्यादा असर फिजिकली इनएक्टिव लोगों पर नजर आता है, जिनकी एज 30 साल होने के बाद हर एक डेकेड में 3 से 5% तक मसल मास डिक्रीज होता जाता है। ऐसे में फिजिकली एक्टिव रहने का ऑप्शन ही सही रहेगा, जिसमें कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रूटीन बनाना होगा। इसलिए एक्सरसाइज की शुरुआत में होने वाली मसल सोरनेस को थोड़ा एडजस्ट कर लो और एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लो। लेकिन जरा ध्यान से, कहीं स्ट्रेन ना आ जाए। ये मसल स्ट्रेन कई तरह की मसल इंजरी का रीजन बन सकते हैं, इसलिए इनसे बचना बहुत जरूरी है। लेकिन मसल से जुड़े डिसऑर्डर्स और कंडीशंस क्या क्या होती है, ये जानना भी जरूरी है। तो मसल्स को अफेक्ट करने वाली कॉमन कंडीशंस और डिसऑर्डर्स ये हो सकते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें परमानेंट मसल वीकनेस हो जाती है। सार्कोमा, ये एक रेयर कैंसरस ट्यूमर है जो बोन, मसल, ब्लड वेसल्स और नर्व्स में डेवलप होता है। मायोसाइटिस, इस डिजीज में मसल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, जिससे मसल्स में वीकनेस, स्वेलिंग और पेन होने लगता है। अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ये एक न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की नर्व सेल्स अफेक्ट होती है, जिससे मसल कंट्रोल का लॉस होता है। मायस्थीनिया ग्रेविस, ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें स्केलेटल मसल्स में वीकनेस आ जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है जिसमें हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली मेजर ब्लड वेसल्स हार्ट मसल को इनफ ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में डिफिकल्टी फील करती है। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन में भी मसल फाइबर्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे लाइन डिजीज, मलेरिया और रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर में। और बहुत सी इंजरीज भी मसल स्ट्रेन का रीजन बन सकती है, जिसमें बैक स्ट्रेन सबसे कॉमन इंजरी होती है। अगर इंजरी सीरियस हो तो पैरालिसिस भी हो सकता है। मेडिकेशन भी मसल पेन का रीजन बन सकती है, जैसे कीमोथेरेपी मेडिकेशंस और हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन से सोर मसल्स होना। मसल डिसऑर्डर्स और कंडीशंस के कुछ कॉमन साइन और सिम्टम्स पता हो तो इन्हें तुरंत पहचानना आसान हो सकता है। इसलिए मसल कंडीशंस के कॉमन सिम्टम्स को हम जान लेते हैं, जो है निगलने में दिक्कत आना और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना, मूवमेंट प्रॉब्लम्स होना, बैलेंस बनाने में दिक्कत आना, मसल में पेन, क्रैम्प्स और ट्विचिंग फील होना, मसल वीकनेस होना और विजन प्रॉब्लम्स होना। इन सिम्टम्स के बेस पर मसल कंडीशंस का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये ध्यान देना भी जरूरी है कि इनमें से कई सिम्टम्स को रेस्ट लेकर यानी कि आराम लेकर और हाइड्रेटेड रहकर अच्छे से पानी पीकर के भी ठीक किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अचानक मसल वीकनेस फील होने लगे या मसल पेन होने लगे तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने में देर नहीं करनी चाहिए। मसल हेल्थ को चेक करने के लिए और मसल कंडीशंस को डायग्नोस करने के लिए सिम्टम्स के बेस पर कई टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। ये ब्लड टेस्ट की एक सीरीज है जिसके जरिए ओवरऑल हेल्थ को इवेल्युएट किया जा सकता है और इन्फेक्शन का पता लगाया जाता है। ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें नर्व्स और मसल्स की वर्किंग को मेजर किया जाता है। एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसके थ्रू मसल्स डैमेज की पिक्चर्स देखी जाती है। और मसल्स बायोप्सी, जिसमें डिजीज का पता लगाने के लिए मसल टिश्यू का एक सैंपल टेस्ट किया जाता है। और जहां तक इलाज की बात है तो मेडिकेशंस, फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी और सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू मसल डिजीज और डिसऑर्डर्स का इलाज किया जाता है। इनके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट से भी मसल कंडीशंस को बेहतर किया जा सकता है। ऐसे ट्रीटमेंट्स में एक्यूपंक्चर, मसाज थेरेपी, न्यूट्रिशनल डाइटरी सप्लीमेंट्स और योगा शामिल होते हैं। लेकिन मसल डिजीजेस और डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने वाले स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं,
तो मसल सोड़ने से लेकर के सीरियस डिजीज तक मसल टिश्यूज को ट्रीट करने के लिए कई स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, जैसे ऑर्थोपैडिक स्पेशलिस्ट एंड सर्जन्स, र्यूमेटोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट। ऑर्थोपैडिक स्पेशलिस्ट एंड सर्जन्स मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करने वाली इंजरीज और डिजीजेस को ट्रीट करते हैं और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आते हैं बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल्स। र्यूमेटोलॉजिस्ट ऐसे स्पेशलिस्ट होते हैं जो रूमेटिक डिजीजेस को ट्रीट करते हैं, यानी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और टेंडनाइटिस को। इन डिजीजेस में जॉइंट्स, मसल्स और बोन्स में पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस आ जाती है। और अगर मसल पेन की वजह से ब्रेन डिजीज हुई हो तो उसे न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट वो स्पेशलिस्ट होते हैं जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस और मसल्स रिलेटेड डिजीजेस को ट्रीट करते हैं। स्पेशलिस्ट के बारे में तो हमने जान लिया, अब ये जानना बाकी है कि हम कैसे अपनी मसल्स की गुड हेल्थ बनाए रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम अपनी मसल्स को हेल्दी रखने के लिए? तो इसके लिए ये तो आप जान ही गए हैं कि एक्सरसाइज करना वाकई में एक अच्छी चॉइस है ताकि मसल्स स्ट्रांग रहे। इसके लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी और वेट बियरिंग एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता है। बैलेंस्ड डाइट ली जा सकती है जो प्रोटीन, ओमेगा 3, बी विटामिन और मैग्नीशियम रिच हो। हेल्दी वेट मेंटेन रखा जा सकता है, स्मोकिंग को क्विट किया जा सकता है। एक्सरसाइज और एक्सेस वर्क के बाद आराम भी किया जाना चाहिए ताकि मसल्स को हील करने का भी टाइम मिल सके। बहुत सी नॉर्मल मसल प्रॉब्लम्स तो रेस्ट से ही ठीक की जा सकती है और ऐसा करके इंजरी के चांसेस लो किए जा सकते हैं। इसलिए आराम की इम्पोर्टेंस को भी समझा जाना चाहिए। और अभी तक मसल्स के बारे में हम इतना कुछ जान चुके हैं कि अब हमें पता है कि मसल क्या होती है, कहाँ होती है, क्या करती है और मसल की अच्छी हेल्थ हमारी हेल्दी बॉडी के लिए कितनी जरूरी होती है। देखना हो, सुनना हो, भागना दौड़ना हो, सांस लेना हो, खाना डाइजेस्ट करना हो या फिर स्माइल ही क्यों ना करना हो, मसल्स की जरूरत हमें हर बार पड़ेगी। इसलिए अपनी मसल्स का ख्याल रखिए, उनके एफर्ट्स के लिए उन्हें थैंक्स कहिए ताकि वो भी थोड़ा रिलैक्स और फील गुड कर पाए। इसी के साथ ह्यूमन मसल्स पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर आकर पूरी हुई। इसलिए अब आप बाकी बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स पर बनी डॉक्यूमेंट्रीज भी यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेज से भरपूर डॉक्यूमेंट्रीज को देखते रहने के लिए आप अभी infinitystream.tv पर साइन अप कर सकते हैं। ये आपके बेस्ट डिसीजंस में से एक हो सकता है, इसलिए जल्दी करें। और हम मिलते हैं बहुत जल्दी ही फिर से एक नई इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री में। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।